क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम पढ़ाई करके भी हर एग्जाम में टॉप कर जाते हैं और कुछ लोग पूरी रात पढ़ते रहते हैं फिर भी रिजल्ट देखकर सिर पकड़ लेते हैं? क्यों कुछ लोगों की एक बात में ही कॉन्फिडेंस झलकता है और बाकी बस डाउट्स और कंफ्यूजन में खोए रहते हैं? क्यों कुछ स्टूडेंट्स को हर कॉन्सेप्ट तुरंत याद हो जाता है और कुछ चाहे जितना पढ़ लें माइंड ब्लैंक? असल रहस्य किताबों में नहीं है भाई, वह छिपा है तुम्हारे अंदर की उस शक्ति में जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। हाँ, वही ब्रह्मचर्य जो तुम्हारे माइंड को फोकस देता है, मेमोरी को तेज करता है और पर्सनालिटी में दिव्यता लाता है। जब तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है, जब तुम्हारी एनर्जी किसी व्यर्थ चीज में नहीं बहती, तब वही एनर्जी तुम्हें जीनियस बना देती है। याद रखना भाई, टॉपर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पढ़े, टॉपर वो होता है जो सबसे ज्यादा ध्यान से जिए। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। स्टडी, मेमोरी, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस, सब कुछ। अगर तुमने आज की बात दिल से सुन ली तो तुम्हारी यात्रा एक एवरेज स्टूडेंट से एक लेजेंडरी टॉपर बनने की शुरू हो जाएगी। तैयार हो उस शक्ति को जानने के लिए जो तुम्हारे अंदर सो रही है? तो चलो आज शुरू करते हैं ब्रह्मचर्य फॉर स्टूडेंट्स। पार्ट 1, रियल स्टोरी, ए स्टूडेंट्स टर्निंग पॉइंट। एक लड़का था, रोहित, एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा। एवरेज लुक्स, एवरेज मार्क्स और एवरेज ड्रीम्स। हर एग्जाम से पहले सोचता था, इस बार मेहनत करूंगा, इस बार फर्स्ट आऊंगा। लेकिन नतीजा हर बार वही, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट और अंदर से एक खालीपन। धीरे धीरे रोहित की जिंदगी बदलने लगी। नहीं सफलता की ओर नहीं, बल्कि थकान, तनाव और निराशा की ओर। रातों को फोन स्क्रॉल करना, बेवजह वीडियो देखना और फिर गिल्ट में डूब जाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। सुबह नींद से उठता तो शरीर कमजोर लगता, मन सुस्त और आंखों में वो चमक गायब थी। कभी कभी उसे खुद से ही घृणा होने लगी। मैं ऐसा क्यों हूं? क्या मुझसे कुछ नहीं हो सकता? लेकिन किस्मत को शायद उसकी कहानी कुछ और लिखनी थी। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक छोटी सी पुरानी किताब मिली, ब्रह्मचर्य, मन की गुप्त ऊर्जा। पहले तो रोहित ने सोचा यह भी कोई पुरानी बात होगी, लेकिन कुछ उसे अंदर से रोक नहीं पाया। उसने किताब खोली और पहला वाक्य पढ़ा। वो वाक्य जैसे उसके दिल में उतर गया। उसने सोचना शुरू किया, क्या मेरी कमजोरी का कारण मेरी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि मेरे एनर्जी लॉस का परिणाम है? वो दिन रोहित की जिंदगी का मोड़ था। उसने खुद से वादा किया, अब मैं खुद को खोकर नहीं जीऊंगा, अब मैं अपनी शक्ति बचाऊंगा। वो दिन था जब रोहित ने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया। शुरुआत के 7 दिन उसके लिए सबसे कठिन थे। अंदर अर्जर्स उठती, मन भटकता, डिस्ट्रैक्शंस बुलाते। कभी कभी वो हार मानने ही वाला होता, लेकिन हर बार एक ही मंत्र दोहराता, मैं अपनी शक्ति बचा रहा हूं ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। सुबह उठते ही उसका मन क्लियर महसूस करता था। वो चैप्टर्स जो पहले समझ में नहीं आते थे अब क्रिस्टल क्लियर लगने लगे। क्लास में टीचर्स ने नोटिस किया, उसकी आईज अब फोकस्ड थी, बॉडी में एनर्जी थी और फेस पर एक आत्मविश्वास भरा ग्लो। 3 महीने बाद वही रोहित जो कभी एवरेज था अब क्लास टॉपर बन चुका था। सबको हैरानी हुई, ये कैसे हुआ? लेकिन रोहित जानता था कि यह सिर्फ हार्डवर्क नहीं था, यह था सेल्फ कंट्रोल, एनर्जी कंजर्वेशन और ब्रह्मचर्य की शक्ति। अब रोहित को सिर्फ मार्क्स की खुशी नहीं थी, उसे अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट मिल गई थी। वो समझ गया कि अगर इंसान अपनी ऊर्जा को संभाल ले तो वो किसी भी एग्जाम में नहीं, जिंदगी में टॉपर बन सकता है। ब्रह्मचर्य ने उसे सिर्फ टॉपर नहीं बनाया, बल्कि उसे खुद से जोड़ दिया। और वहीं से शुरू हुई एक नई जिंदगी, रोहित की कमबैक स्टोरी। पार्ट 2, ब्रह्मचर्य और माइंड पावर। अब सवाल यह उठता है, आखिर ऐसा कैसे होता है? कैसे सिर्फ एक चीज, ब्रह्मचर्य, किसी स्टूडेंट की मेमोरी, फोकस और सक्सेस को इतना बदल देती है? सुनो ध्यान से। जब हम सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ एक पल का सुख नहीं होता, वो तुम्हारी पूरी लाइफ एनर्जी का नाश होता है। वो ऊर्जा जो तुम्हारे अंदर नई सोच, नई यादें और तेजी से सीखने की क्षमता पैदा करती है, वही ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। साइंस इस बात को साफ तौर पर मानती है कि हमारे शरीर में जो सीमेन एनर्जी है
उसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जब ये ऊर्जा सेव रहती है तो शरीर उसे रीअब्सॉर्ब करता है, यानी वही ऊर्जा वापस नर्वस सिस्टम और ब्रेन को नरिश करती है, और यही प्रक्रिया तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिचार्ज करती है। अब सोचो, जब ब्रेन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो कंसंट्रेशन अपने आप तेज होगा, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और मेमोरी पावर कई गुना मजबूत हो जाएगी। जो चीजें पहले 3 बार पढ़नी पड़ती थीं, अब एक बार में याद हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य और ब्रेन कनेक्शन। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन के नेचुरल बैलेंस में आने लगता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार सेक्सुअल प्लेजर में उलझता है तो उसका डोपामिन लेवल बार बार आर्टिफिशियली स्पाइक करता है और फिर नीचे गिर जाता है। रिजल्ट, माइंड बेचैन, फोकस गायब और मोटिवेशन खत्म। लेकिन जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, एनर्जी को सेव करते हो, तो ये डोपामिन सिस्टम स्टेबल हो जाता है और तब तुम्हें पढ़ाई में आनंद आने लगता है। तुम्हारा माइंड अब प्लेजर नहीं, पर्पस ढूंढने लगता है। साइंटिफिक प्रूफ। एक रिसर्च स्टडी में पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने 90 डेज नो फैप चैलेंज पूरा किया, उनकी IQ परफॉर्मेंस, रिएक्शन स्पीड और क्लैरिटी ऑफ माइंड में लगभग 60% तक ग्रोथ देखी गई, क्योंकि उनका ब्रेन अब हाई फोकस मोड में चला गया था। उनके लिए पढ़ाई अब बोझ नहीं, मेडिटेशन बन गई थी। हर चैप्टर एक तपस्या जैसा लगने लगा, हर फॉर्मूला एक नए अनुभव जैसा महसूस हुआ। स्पिरिचुअल एंगल भी समझो। ब्रह्मचर्य सिर्फ एनर्जी कंट्रोल नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम उस शक्ति को प्रिजर्व करते हो तो वही शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है, मूलाधार से सहस्रारा तक, और वहीं से जन्म लेता है सुपर फोकस, डीप मेमोरी और डिवाइन इंटेलिजेंस। यही वजह है कि हमारे ऋषिस, गुरुज और योगीस बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या कोचिंग के ऐसे ज्ञान के धनी थे कि आज भी हम उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने उस अल्टीमेट पावर को अपने भीतर एक्टिवेट कर लिया था। अब जरा सोचो, अगर वही एनर्जी जो तुम्हें कुछ सेकंड का प्लेजर देती है, उसे तुम 90 डेज तक सेव कर लो, तो तुम्हारे पास कैसी पावर होगी? तुम्हारा माइंड तेज नहीं, अत्यंत तेज हो जाएगा। तुम्हारी इंट्यूशन यानी बिना पढ़े चीजें समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होगा कि किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू में तुम बिना घबराए परफॉर्म करोगे। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, एनर्जी सेव, शॉर्टकटिंग, ब्रेन पावर इंक्रीज। ब्रेन पावर इंक्रीज इक्वल टू कंसंट्रेशन प्लस क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस, और यही तीनों मिलकर बनाते हैं टॉपर्स। इसीलिए याद रखो भाई, ब्रह्मचर्य कोई पुरानी सोच नहीं, ये मॉडर्न माइंड पावर फॉर्मूला है। ये वो साइंस है जिसे हमारे ऋषिस ने हजारों साल पहले जान लिया था। अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो तुम्हें किसी एक्स्ट्रा कोचिंग, मोटिवेशन वीडियो या शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो तुम्हें एवरेज से टॉपर बना सकती है। बस तुम्हें उस एनर्जी को वेस्ट नहीं, ट्रांसफॉर्म करना है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हारा नाम टॉपर्स लिस्ट में नहीं, लेजेंड्स लिस्ट में लिखा जाएगा। क्या तुम तैयार हो उस एनर्जी को अपनी ताकत बनाने के लिए? क्योंकि यही असली शुरुआत है ब्रह्मचर्य से माइंड पावर की यात्रा की। पार्ट 3, हाउ ब्रह्मचर्य चेंजेस द ब्रेन। क्या तुम जानते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो तो तुम्हारे अंदर सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ब्रेन खुद को एक नए लेवल पर रीवायर करने लगता है। हर बार जब तुम अपने अंदर की एनर्जी को सेव करते हो, तब तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन सिस्टम बैलेंस होना शुरू होता है, और यही डोपामिन है जो तुम्हारे मोटिवेशन, फोकस और मूड का असली डायरेक्टर है। 1. डोपामिन, द सीक्रेट स्विच ऑफ द ब्रेन। डोपामिन एक ऐसी केमिकल एनर्जी है जो तुम्हें हर काम में मोटिवेशन देती है, चाहे वो पढ़ाई हो, मेहनत हो या कोई नया स्किल सीखना। लेकिन जब कोई स्टूडेंट बार बार शॉर्ट टर्म प्लेजर में खो जाता है, जैसे रील्स, पोर्न या ओवर एंटरटेनमेंट, तो उसका डोपामिन सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, और जब डोपामिन ज्यादा ट्रिगर होता है तो ब्रेन धीरे धीरे प्लेजर रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। मतलब अब छोटी छोटी चीजों से आनंद नहीं आता, ना किताबें पढ़ने में मन लगता है, ना मेडिटेशन में शांति मिलती है। तब दिमाग कहता है कुछ नया चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए, और यही एडिक्शन का चक्र शुरू हो जाता है। 2.
ब्रह्मचर्य ब्रेक्स दिस साइकिल। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम इस डोपामाइन लूप को ब्रेक करते हो। तुम्हारा माइंड अब शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म पर्पस की ओर चलने लगता है। अब तुम्हें रील्स नहीं, रियल ग्रोथ पसंद आने लगती है। जहां पहले तुम्हारा दिमाग मोबाइल की नोटिफिकेशन से एक्साइटेड होता था, अब वही दिमाग बुक्स की नॉलेज से स्टिमुलेट होने लगता है। अब प्लेजर नहीं, पर्पस ट्रिगर करता है तुम्हारा डोपामीन। 3. द ब्रेन रीवायरिंग प्रोसेस। ब्रह्मचर्या के दौरान ब्रेन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है जिसे साइंस कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम्हारा ब्रेन अपने पुराने पैटर्न तोड़कर नए न्यूरल पैथवेज बनाता है। अब जो न्यूरल पैथवेज पहले इंस्टेंट प्लेजर की ओर जाते थे, वे धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, और जो पैथवेज सेल्फ कंट्रोल, फोकस और ग्रोथ की ओर जाते हैं, वे स्ट्रांग बनने लगते हैं। यानी तुम्हारा ब्रेन खुद को नया वर्जन बना रहा होता है। अब तुम वो नहीं रहे जो हर लालच में फंस जाता था। अब तुम वो हो जो अपने विचारों का राजा है। 4. काम माइंड सुपर फोकस ब्रह्मचर्य तुम्हारे ब्रेन को काम बनाता है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट न होने से नर्वस सिस्टम में शांति बनी रहती है। अब तुम्हारे दिमाग में वो बेचैनी नहीं रहती जो हर लस्टफुल थॉट के बाद आती थी। अब तुम घंटों बैठकर पढ़ सकते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इरिटेशन के। माइंड अब क्लियर है, फोकस अब लेजर जैसा है। इसलिए जो स्टूडेंट ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो सिर्फ तेज नहीं होता, वो स्थिर होता है। और स्टेबिलिटी ही जीनियस की असली पहचान है। 5. फ्रॉम प्लेजर टू पर्पस। पहले तुम प्लेजर ढूंढते थे मोबाइल में, इंटरनेट में या किसी मोमेंट्री फीलिंग में, लेकिन अब तुम्हारा माइंड पर्पस ढूंढता है। कैसे खुद को बेहतर बनाऊं, कैसे अपने फैमिली का नाम रोशन करूं, कैसे इस लाइफ में कुछ बड़ा कर जाऊं। अब वही एनर्जी जो पहले तुम्हें नीचे गिराती थी, अब तुम्हें ऊपर उठाती है। तुम्हारा ब्रेन अब एनर्जी ड्रेन मोड से एनर्जी क्रिएशन मोड में आ चुका है। 6. साइंटिफिक बैकिंग मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये बात मान चुकी है कि सेलिबसी और एनर्जी रिटेंशन से ब्रेन की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ती है। ग्रे मैटर वही हिस्सा है जो इंटेलिजेंस, मेमोरी और इमोशनल कंट्रोल को संभालता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग 60 से 90 दिन तक अपने सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करते हैं, उनका फोकस लेवल और रिएक्शन टाइम टॉप 10% पर पहुंच जाता है। उनका ब्रेन अब एक सुपर प्रोसेसर की तरह काम करता है। 7. द रियल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रह्मचर्य के माध्यम से तुम्हारा ब्रेन अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि सक्सेस के लिए काम करने लगता है। अब वो तुम्हें टेम्पररी एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि परमानेंट फुलफिलमेंट देता है। हर मॉर्निंग तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी होती है, एक क्लैरिटी, एक कामनेस, एक साइलेंट पावर। अब तुम्हें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड खुद ही तुम्हारा टीचर बन गया है। 8. एवरेज से टॉपर की जर्नी। अब समझो भाई, एवरेज स्टूडेंट वही है जो प्लेजर के पीछे भागता है। टॉपर वही है जिसने पर्पस को अपना रिलीजन बना लिया है। ब्रह्मचर्य तुम्हारे अंदर वही स्विच ऑन कर देता है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अब तुम्हारा फोकस किसी और पर नहीं, तुम्हारे ड्रीम पर है। अब तुम्हारा एनर्जी फ्लो लस्ट में नहीं, लाइट में बदल चुका है। तो याद रखो, ब्रह्मचर्य आपकी ब्रेन को बदलता है, और एक बदल चुका ब्रेन आपकी डेस्टिनी को बदलता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम प्लेजर के गुलाम बनोगे या पर्पस के राजा। पार्ट 4. ब्रह्मचर्य से स्टडी में सुपर मेमोरी कैसे एक्टिवेट होती है, कभी सोचा है भाई? कुछ स्टूडेंट्स एक बार पढ़ते हैं और सब याद हो जाता है, जबकि कुछ बार बार पढ़कर भी भूल जाते हैं। क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है? नहीं, फर्क है एनर्जी फ्लो और मेंटल प्योरिटी का। ब्रह्मचर्य वही शक्ति है जो तुम्हारे माइंड को इतना क्लियर बना देती है कि हर जानकारी तुम्हारे अंदर गहराई से उतर जाती है, जैसे शब्द पत्थर पर खुद जाते हैं। 1. मेमोरी का असली रहस्य माइंड की शुद्धता। मेमोरी किसी हार्ड डिस्क की तरह नहीं है जहां बस डेटा स्टोर होता है। कर दो। मेमोरी एक लिविंग एनर्जी है। वो तभी ग्रो करती है जब माइंड शांत और प्योर होता है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट बार बार लस्ट में गिरता है, तो उसका माइंड लगातार रेस्टलेस बना रहता है। वो चाहे किताब खोले, पर दिमाग कहीं और भाग जाता है। उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की बजाय डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
उसकी एनर्जी नीचे की ओर फ्लो करती है, जिससे कंसंट्रेशन टूट जाता है। अब वही एनर्जी जब बचाई जाती है तो वो ऊपर उठती है, सहस्रारा और अजना चक्रा तक पहुंचती है और यहीं से मेमोरी का विस्फोट शुरू होता है। 2. ब्रह्मचर्य से एनर्जी ऊपर उठती है। शास्त्रों में कहा गया है, वीर्य ही मन है और मन ही आत्मा की ज्योति है। जब तुम वीर्य को नष्ट करते हो तो वो एनर्जी नीचे के लस्ट सेंटर में खत्म हो जाती है, लेकिन जब तुम उसे कंट्रोल करते हो तो वही शक्ति ब्रेन में ओजास बनकर प्रवेश करती है और यह ओजास ही है जो तुम्हारे मेमोरी सेल्स, न्यूरॉन्स और ब्रेन सर्किट्स को स्ट्रांग बनाता है। अब तुम जब कुछ पढ़ते हो तो माइंड उसे गहराई से अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि एनर्जी अब माइंड में है, न कि नीचे की सेंसुअल डिजायर्स में। 3. काल्म माइंड, शासन, डीप मेमोरी को स्ट्रांग करने का सबसे पहला नियम है, माइंड को शांत करो। जब माइंड अशांत होता है तो वह कुछ भी याद नहीं रख पाता, लेकिन जब माइंड शांत और कंट्रोल में होता है तो हर चीज गहराई तक जाती है। ब्रह्मचर्य तुम्हारे माइंड को काम बनाता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्टेबल बनाता है। अब तुम वही स्टूडेंट नहीं जो हर 5 मिनट में मोबाइल देखता था। अब तुम वो स्टूडेंट हो जो 2 घंटे एकाग्र होकर स्टडी कर सकता है। और जब कंसंट्रेशन इस लेवल तक पहुंचता है तो मेमोरी अपने आप पावरफुल हो जाती है। 4. विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का एक और गिफ्ट है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन पावर। जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को विजुअलाइज कर सकता है वो किसी भी कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलता। जब सेक्सुअल एनर्जी कंट्रोल होती है तो वही क्रिएटिव एनर्जी माइंड की विजुअलाइजेशन पावर बन जाती है। अब तुम केवल याद नहीं करते, तुम देख सकते हो। जब फिजिक्स पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे माइंड में 3D रूप में घूमते हैं। जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो सीन्स जीवित लगते हैं। जब मैथ्स हल करते हो तो हर इक्वेशन एक आर्ट की तरह महसूस होती है। यही है सुपर मेमोरी का असली रूप, जहां माइंड सिर्फ रटता नहीं, क्रिएट करता है। 5. साइंस भी कहती है ब्रह्मचर्य से ब्रेन ग्रो करता है। साइंटिफिक स्टडीज ने यह साबित किया है कि जो लोग 60 से 90 दिनों तक सीमेन रिटेंशन करते हैं, उनके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन, जो मेमोरी कंट्रोल करता है, में न्यूरल ग्रोथ देखा गया। इसका मतलब है ब्रह्मचर्य ब्रेन को लिटरली ग्रो करता है। तुम्हारे अंदर नई मेमोरी स्टोरेज बनती है, नई कनेक्शन बनते हैं और तुम्हारी लर्निंग स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। 6. मेडिटेशन प्लस ब्रह्मचर्य दान माइंड मास्टरी। अगर तुम स्टडी के साथ मेडिटेशन को जोड़ दो तो ब्रह्मचर्य की पावर 2 गुनी हो जाती है। मेडिटेशन तुम्हारे माइंड को फोकस करता है और ब्रह्मचर्य उसे एनर्जी देता है। जैसे अगर माइंड एक तलवार है तो मेडिटेशन उसे तेज करता है और ब्रह्मचर्य उसमें आग भर देता है। अब तुम्हारा माइंड हर चीज को तेजी से पकड़ता है। हर सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इजी लगने लगता है। जहां पहले स्ट्रेस था अब साइलेंस है, जहां पहले कंफ्यूजन था अब क्लैरिटी है। 7 स्टूडेंट्स का रियल ट्रांसफॉर्मेशन। जो स्टूडेंट ब्रह्मचर्य अपनाता है वो सिर्फ मार्क्स नहीं, माइंड जीतता है। अब उसकी एनर्जी को किसी लस्टफुल थॉट नहीं खींच सकता। अब उसका फोकस सिर्फ एक जगह है, सक्सेस। अब वो जो पढ़ता है वही याद रहता है। अब वो जो सोचता है वही बन जाता है, क्योंकि उसका माइंड अब मास्टर बन गया है, स्लेव नहीं। 8. स्पिरिचुअल साइंस बिहाइंड मेमोरी। योग और ब्रह्मचर्य दोनों मिलकर माइंड को ट्रटैक जैसी स्थिति में लाते हैं, जहां ध्यान एक बिंदु पर अडिग रहता है। जब मन एक जगह स्थिर हो जाता है तब मेमोरी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचती है। तुम जो भी जानकारी देखो या सुनो वो सीधे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है, बिना किसी इफोर्ट के। यही कारण है कि आशी मुनि बिना किताबों के भी सैकड़ों मंत्र, वेद और शास्त्र याद रखते थे, क्योंकि उनका माइंड प्योर एनर्जी से भरा था। 9. फाइनल वर्ड्स, द सीक्रेट ऑफ सुपर मेमोरी। भाई याद रखो, मेमोरी बढ़ाने की दवा बाजार में नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने लस्ट को कंट्रोल करते हो तो तुम अपनी मेमोरी को अनलॉक करते हो। वीर्य ही बुद्धि है और बुद्धि ही सफलता का द्वार है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि यह सिर्फ कंट्रोल नहीं है, यह तुम्हारे माइंड का अपग्रेड सिस्टम है। अब जब तुम पढ़ाई करने बैठो तो अपने आप से कहो, आज मैं अपनी एनर्जी को बचा रहा हूं, क्योंकि मैं उसे नॉलेज में बदल रहा हूं। तुम्हारा ब्रेन वही है जो हजारों साल पहले आर्षियों का था। बस फर्क इतना है, उन्होंने एनर्जी को ऊपर उठाया
और हम उसे नीचे गिराते हैं। अब वक्त है उठने का, क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जी माइंड में उठती है तो तुम्हारा नाम इतिहास में खुद जाता है। ब्रह्मचर्य शांत सुपर मेमोरी शांत सुपर लाइफ पार्ट 5 द रियल बैटल स्टूडेंट्स वर्सेस अर्जेस। भाई सच बताऊं, इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई न तो किसी युद्ध भूमि में होती है, न ही किसी कंपटीशन एग्जाम में। वो होती है रात के उस एकांत पल में जब अर्जेस तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करती हैं। वो वही पल है जब तुम्हारे अंदर दो आवाजें टकराती हैं। एक कहती है बस एक बार कर ले, कोई नहीं देख रहा, और दूसरी कहती है नहीं, मैं अब खुद को नहीं हारने दूंगा। यही है असली युद्ध, ब्रह्मचर्य का युद्ध। एक, द नाइट ऑफ वॉर। जब माइंड तुम्हें टेस्ट करता है, रात के सन्नाटे में अर्जेस सबसे ज्यादा आती हैं, क्योंकि तब माइंड अकेला होता है, बॉडी कमजोर और एनर्जी रेस्टलेस। यही वो समय है जब अधिकतर स्टूडेंट्स टूट जाते हैं, पर सच्चा योद्धा वही होता है जो उस पल को जीत ले। हर बार जब तुम अर्ज को रोकते हो, तुम सिर्फ एक गलती नहीं रोकते, तुम अपने ब्रेन में एक नया विक्ट्री पाथवे बनाते हो। न्यूरोसाइंस कहती है हर बार जब हम किसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हैं, ब्रेन में नया न्यूरॉन सर्किट बनता है जो सेल्फ कंट्रोल को और मजबूत करता है। इसका मतलब है हर बार अर्ज रोकने से तुम अपने माइंड को अपग्रेड कर रहे हो। 2, ऊर्ज कंट्रोल चाकर मानसिक मसल ट्रेनिंग। सोचो, अगर बॉडी के मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रांग होते हैं तो माइंड के मसल्स किससे स्ट्रांग होंगे? सेल्फ कंट्रोल से। हर बार जब तुम अर्जेस को रोकते हो, तुम अपने माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। ये वही है जैसे जिम में दर्द सहकर मसल्स बनते हैं। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं, ये डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है। हर जीत तुम्हें एक नया लेवल देती है, हर कंट्रोल तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देता है। द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज फार लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। मतलब आज का थोड़ा संघर्ष कल की पूरी जिंदगी की ताकत बन जाता है। 3, द रियल डेफिनेशन ऑफ वॉरियर। भाई सच्चा वॉरियर वो नहीं जो तलवार चलाता है, बल्कि वो है जो अपनी इंद्रियों पर शासन करता है, क्योंकि जो अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकता है वो इस दुनिया की किसी भी चीज पर कंट्रोल कर सकता है। ब्रह्मचर्य वही कला है जहां तुम अपनी ऊर्जा को लस्ट से उठाकर पर्पस में बदल देते हो। तुम प्लेजर को पावर में, वीकनेस को विल पावर में बदल देते हो। हर रात जब अर्ज आती है, याद रखना वो तुम्हें नीचे नहीं गिराने आई है, वो तुम्हें ऊपर उठाने का मौका लेकर आई है। 4, हाउ टू विन द अर्ज। बैटल अब सवाल है अर्जेस को हराएं कैसे। यहां कुछ ब्रह्मास्त्र हैं जो तुम्हें हर बार विजयी बनाएंगे। 1, कोल्ड शॉवर्स। ठंडा पानी शरीर की गर्मी को शांत करता है, एनर्जी कंट्रोल में आती है, माइंड शांत होता है। ये इंस्टेंट अर्ज किलर है। 2, ब्रीदिंग टेक्निक, डीप प्राणायाम। जब अर्ज आए तुरंत 10 बार गहरी सांस लो, अर्ज की एनर्जी माइंड तक वापस चली जाती है। 3, पुशअप्स या वॉक। फिजिकल मूवमेंट एनर्जी को डाइवर्ट करता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती बल्कि स्ट्रेंथ में बदल जाती है। 4, स्लीप डिसिप्लिन। लेट नाइट जागना अर्जेस को बढ़ाता है, टाइम पर सोने से ब्रेन काम रहता है। 5, रिप्लेस विथ पर्पस। माइंड खाली रहेगा तो लस्ट उसे खींच लेगा, इसलिए हमेशा कोई लक्ष्य रखो, पढ़ाई, फिटनेस या स्पिरिचुअलिटी। 5, रिमेंबर योर व्हाई। हर बार अर्ज आए तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं ब्रह्मचर्य क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब व्हाई मजबूत होता है तो हाउ अपने आप आसान हो जाता है। सोचो उस दर्द के बारे में जब तुम बार बार गिरकर गिल्ट में डूब जाते थे। सोचो उस दिन के बारे में जब तुमने मिरर में खुद को कमजोर देखा था। और अब सोचो उस दिन के बारे में जब तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे क्योंकि तुमने खुद को जीत लिया। हर अर्ज तुम्हें चॉइस देती है, या तो कमजोर बनो या उस एनर्जी को जीत में बदलो। 6, ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस इन साइलेंस। भाई कोई तुम्हारे स्ट्रगल को नहीं देखता, लोग बस तुम्हारी सक्सेस देखेंगे, लेकिन तुम्हें पता होगा कि ये जीत कैसे मिली। रातों की लड़ाई, दिल की बेचैनी और मन की तपस्या से। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ यही है, अंदर से बदलना। जब तुम अपनी सबसे गंदी लड़ाई जीत लेते हो तो बाहरी जीतें अपने आप आने लगती हैं। When you win within, you win everywhere। 7,
साइंस ऑफ विल पावर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है, जो व्यक्ति 30 दिनों तक अर्जर्स पर नियंत्रण रखता है, उसके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत हो जाता है, जो डिसीजन मेकिंग और फोकस का कंट्रोल सेंटर है। यानी 30 दिनों की साधना के बाद तुम्हारा ब्रेन लिटरली नया बन जाता है, एक वॉरियर ब्रेन जो किसी भी टेम्पटेशन से नहीं डरता। 8. एवरी अर्ज यू विन झारखंड ए न्यू यू। हर अर्ज तुम्हारा टेस्ट है, हर कंट्रोल तुम्हारा रिवॉर्ड है, और हर जीत तुम्हारे अंदर एक नया वर्जन जन्म देती है, स्ट्रॉन्गर, क्लियरर एंड पावरफुल यू। जब भी अर्ज आए, डरना मत, मुस्कुराओ और कहो, तू मेरी परीक्षा है और मैं अब बच्चा नहीं, योद्धा हूं। अब वक्त है खुद को फिर से उठाने का। हर रात जब अर्ज आए तो याद रखना, ये हार नहीं, ये जीत का अवसर है। तुम अब वही कमजोर स्टूडेंट नहीं रहे, तुम वो स्टूडेंट हो जो खुद से लड़ता है और खुद पर राज करता है। ब्रह्मचर्य न ही दमन है बल्कि परिवर्तन है। हर अर्ज तुम्हारा दास बनाने आती है, और हर बार जब तुम कंट्रोल करते हो तुम उसके मालिक बन जाते हो। अब आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं अपनी शक्ति बचा रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मैं हार मानने नहीं आया, मैं इतिहास बनाने आया हूं। पार्ट 6, ब्रह्मचर्य से स्टूडेंट्स की टॉप अचीवमेंट कैसे पॉसिबल होती है। अब सवाल यही उठता है, आखिर ब्रह्मचर्य से स्टूडेंट्स की टॉप अचीवमेंट कैसे पॉसिबल होती है? क्या सिर्फ एनर्जी बचाने से ही कोई टॉपर बन सकता है, या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया काम करती है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। 1. जब एनर्जी कंट्रोल में आती है तो माइंड कंट्रोल में आता है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी ताकत है उसका माइंड, और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है। जब कोई स्टूडेंट अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ता, वो अपने माइंड को मास्टर करना सीखता है। इमेजिन करो, जब तुम्हारे अंदर लाखों डिस्ट्रैक्शंस हैं पर तुम खुद पर नियंत्रण रखकर पढ़ाई पर फोकस कर पाते हो, तो वो एनर्जी सीधा माइंड की शार्पनेस में बदल जाती है। यानी ब्रह्मचर्य शार्ट एनर्जी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल शार्पनर फोकस, क्लैरिटी और सक्सेस। 2. फोकस्ड एनर्जी शार्पनर डीप स्टडी कभी गौर किया है? जब तुम पूरे दिन मोबाइल, रील्स या फैंटेसी में उलझे रहते हो तो पढ़ने बैठते ही मन नहीं लगता, किताबें बोझ लगती हैं, दिमाग थका हुआ महसूस होता है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी गलत दिशा में खर्च हो चुकी होती है। पर जब वही एनर्जी बचती है तो तुम जब किताब खोलते हो तो पन्नों में छिपे शब्द तुम्हारे अंदर उतरने लगते हैं, माइंड शांत होता है, अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है, और तुम्हारा स्टडी सेशन मेडिटेशन बन जाता है। अब तुम सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि नॉलेज को अब्सॉर्ब करते हो। यही फर्क होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक ब्रह्मचर्य फॉलोइंग स्टूडेंट में। 3. डोपामिन डिसिप्लिन स्टडी सुपर पावर। हर स्टूडेंट का ब्रेन डोपामिन पर चलता है, यानी प्लेजर केमिकल। जब तुम बार बार शॉर्ट टर्म प्लेजर लेते हो, जैसे मोबाइल, पोर्न, फैंटेसी, तो तुम्हारा ब्रेन डल हो जाता है। अब उसे हाई डोपामिन चाहिए। लो डोपामिन वाली चीजें जैसे स्टडी, बुक रीडिंग उसे बोरिंग लगती हैं। पर जब तुम ब्रह्मचर्य अपनाते हो तो ब्रेन का डोपामाइन लेवल रिवायर होता है। अब वही माइंड लॉन्ग टर्म प्लेजर ढूंढता है, ग्रोथ, स्टडी, सक्सेस, मेडिटेशन। अब तुम्हारा ब्रेन बोरिंग चीजों में भी आनंद लेने लगता है। यही रियल सुपर पावर है, जब स्टडी भी तुम्हारे लिए एक एडिक्शन बन जाए। 4. ब्रह्मचर्य से बढ़ती है ब्रेन पावर। साइंस कहती है सीमन में हजारों प्रोटीन, एंजाइम और विटैल हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करते हैं। हर बार जब ये एनर्जी बचती है तो ब्रेन के न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं, फोकस बढ़ता है, मेमोरी तेज होती है, और डिसीजन मेकिंग पावर क्लैरिटी से भर जाती है। छात्र जो अपने जीवन ऊर्जा को बचाते हैं वे अधिक ध्यान और बुद्धि दिखाते हैं। यानी ब्रह्मचर्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक फॉर्मूला भी है फॉर पीक मेंटल परफॉर्मेंस। 5. सेल्फ कंट्रोल, कनेक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार जब तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हो तुम अपने अंदर रिस्पेक्ट कमाते हो। अब तुम्हें दूसरों से अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें खुद पर गर्व होने लगता है, क्योंकि तुम जानते हो मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखता हूं। यही इंटरनल रिस्पेक्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। एग्जाम के वक्त डर नहीं लगता,
स्टेज पर बोलने में हिचक नहीं होती क्योंकि तुम्हारा माइंड स्टेबल और काम होता है। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। 6. सक्सेस बिकम्स इनएविटेबल। जब माइंड क्लियर हो, एनर्जी स्टेबल हो और फोकस लेजर शार्प हो तो सक्सेस अपने आप खींची चली आती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला स्टूडेंट कंपटीशन को दबाव नहीं, एक अवसर मानता है। वो कंपेयर नहीं करता, वो प्रिपेयर करता है। हर दिन वो अपने माइंड को अपग्रेड करता है, हर हफ्ते अपनी हैबिट्स को रिफाइन करता है और हर महीने अपनी एनर्जी को ऊंचा उठाता है। धीरे धीरे वही स्टूडेंट क्लास में टॉप रैंक, एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स और लाइफ में हाईएस्ट पर्पस पाता है। 7. ब्रह्मचर्य शक टॉप अचीवमेंट फॉर्मूला। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास हो अनशेकेबल फोकस, बाउंडलेस एनर्जी, शार्प माइंड, काम इमोशंस, डीप कॉन्फिडेंस, तो क्या कोई एग्जाम, कोई गोल, कोई चैलेंज तुम्हें रोक सकता है? नहीं। और ये सब पॉसिबल है अगर तुम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लो। फाइनल थॉट, ब्रह्मचर्य सिर्फ लत छोड़ना नहीं है, ये तुम्हारे माइंड और एनर्जी का रीबर्थ है। तुम्हें वही बनना है जो अपने माइंड का मास्टर है, ना कि उसका स्लेव। पार्ट 7, फाइनल बैटल, एग्जाम टाइम। ब्रह्मचर्य सीक्रेट्स। अब आते हैं उस दौर पर जिसे हर स्टूडेंट अपने जीवन में महसूस करता है, एग्जाम टाइम। यही वो समय है जब सारा खेल तय होता है। कौन एवरेज रहेगा, कौन टॉपर बनेगा और कौन अपने भविष्य का दिशा बदल देगा। लेकिन सच्चाई ये है भाई, एग्जाम में जीतने से पहले जो असली बैटल होती है वो अंदर की होती है। द फाइनल बैटल ऑफ ब्रह्मचर्य। 1. एग्जाम टाइम और एनर्जी टाइम। एग्जाम के दिनों में हर सेकंड, हर थॉट, हर ब्रेक तुम्हारे रिजल्ट को तय करती है। अब सोचो, अगर तुम रातों को मोबाइल, फैंटेसीज या डिस्ट्रैक्शंस में एनर्जी खो रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन अगली सुबह कैसे एक्टिव रहेगा? ब्रह्मचर्य यहां तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। जब तुम अपनी एनर्जी बचाते हो तो वो एनर्जी डायरेक्ट स्टडी में इन्वेस्ट होती है। तुम कम पढ़कर भी ज्यादा याद रखते हो। तुम थकते नहीं बल्कि हर दिन शार्प होते जाते हो। तुम्हारा दिमाग घंटों तक फ्रेश बना रहता है। यही कारण है कि जो स्टूडेंट ब्रह्मचर्य अपनाते हैं वो 6 घंटे पढ़कर भी वैसा रिजल्ट देते हैं जैसा दूसरे 12 घंटे पढ़कर भी नहीं दे पाते। 2. काम माइंड, डीप मेमोरी। ब्रह्मचर्य सिर्फ एनर्जी बचाना नहीं बल्कि माइंड को शांत रखना भी है। जब सेक्सुअल थॉट्स कंट्रोल में आते हैं तो ब्रेन का डोपामाइन बैलेंस स्टेबल होता है। अब माइंड काम रहता है, एग्जाम हॉल में घबराहट नहीं होती और तुम हर सवाल को क्रिस्टल क्लैरिटी से सोच पाते हो। काम माइंड ब्रिंग्स बेस्ट आंसर्स। जो स्टूडेंट ये आर्ट सीख गया वो सिर्फ मार्क्स नहीं, कॉन्फिडेंस में भी टॉपर बन जाता है। 3. स्टडी विद स्पिरिचुअल एनर्जी। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला स्टूडेंट जब किताब खोलता है तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, वो तपस्या करता है। हर शब्द एक मंत्र बन जाता है, हर पंक्ति उसके माइंड में ऊर्जा भर देती है, क्योंकि अब माइंड लस्ट से नहीं, लाइट से जुड़ा होता है। अब पढ़ाई सिर्फ दिमाग का नहीं, आत्मा का हिस्सा बन जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी विषय को बहुत गहराई से समझ पाते हैं। 4. रियल बैटल, अर्जेस वर्सेस गोल्स। एग्जाम के टाइम सबसे बड़ा दुश्मन कोई सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि अर्जीज होती हैं। वो रातें जब मन कहता है थोड़ा देख लो, थोड़ा महसूस कर लो, वही असली परीक्षा होती है। अगर तुम उस एक पल को जीत लेते हो तो समझो तुमने अपने फ्यूचर को जीत लिया। हर बार जब तुम अर्ज रोकते हो तुम एक नया न्यूरल पाथवे बनाते हो जो माइंड को मजबूत करता है, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाता है और फ्यूचर में तुम्हारे फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। याद रखो भाई, अर्ज जितनी बड़ी होगी विक्ट्री उतनी महान होगी। 5. एग्जाम हॉल में एनर्जी शील्ड। एग्जाम के दिन जब बाकी स्टूडेंट्स नर्वस होते हैं, उनकी एनर्जी बिखरी होती है, तब ब्रह्मचर्य फॉलोइंग स्टूडेंट एकदम शांत रहता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का शील्ड होता है, एक प्रोटेक्टिव ऑरा जो उसे फियर, एंजाइटी और कंफ्यूजन से बचाती है। वो आंसर लिखते हुए रश नहीं करता, हर सवाल को गहराई से सोचकर लिखता है और जब रिजल्ट आता है वो टॉपर बनता है क्योंकि उसने एनर्जी को लस्ट में नहीं पर्पस में लगाया। फाइनल मैसेज, वर्मा जी बुंडी स्टाइल। भाइयों,
याद रखो, एग्जाम एक दिन का होता है, पर कैरेक्टर हर दिन बनता है। ब्रह्मचर्य वही कैरेक्टर बनाता है जो तुम्हें हर परीक्षा में विजयी बनाता है। When you master your senses, you master your success. तो आज एक प्रतिज्ञा लो, एग्जाम टाइम को एनर्जी टाइम बनाओ, प्लेजर को छोड़कर पर्पस को अपनाओ। कमेंट करो, I choose ब्रह्मचर्य फॉर माई सक्सेस, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाओ जो अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं और अपने सपनों से दूर जा रहे हैं। वर्मा जी बुंडी, द रेवोल्यूशन ऑफ यूथ, जहां हम सिर्फ पढ़ाई नहीं, आत्मिक जागरण सिखाते हैं। जय ब्रह्मचर्य, जय यूथ पावर।